Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin. I am Shruti Jha and today yet we are here with another video known as One Nation, One Subscription Scheme. So this scheme has been recently discussed in the cabinet on Monday और Monday को cabinet में जब discussion हुआ तो One Nation, One Subscription Scheme के साथ साथ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की भी बात करी गई और बोला गया कि इसको हम लेकर आ रहे हैं इन अलाइनिंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आपको जो अटल इनोवेशन वाला मिशन है वो इकोहॉलिक्स चैनल पे मिलेगा और ये वाला जो सेशन है वो मैं इस चैनल पे कवर करने वाली हूं। ओके, नाउ कमिंग टू द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम ONOS, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है वो हमारी यूनियन कैबिनेट लेकर आई है और जैसा मैंने आपको बताया कि ये NEP 2020 के साथ अलाइन करता है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है। ओके, अब देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम आगे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें काफी ज्यादा जर्नल्स की जरूरत होती है जो हमारी पढ़ाई में मददगार होते हैं। ठीक है, हमको उनको पढ़ना पड़ता है और ऐसे बहुत सारे पब्लिश हैं जो अब्रॉड के हैं, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव जर्नल्स होते हैं। और नॉर्मल अगर हम टियर 2 या टियर 3 सिटीज की बात करें, वहां पे जो कॉलेजेस होते हैं, या फिर हम बोले अगर सारे बच्चे ऐसे जर्नल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो बच्चा सोचता है कि ठीक है, हमको अगर ये किसी तरीके से मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। ठीक है, अब इसी वे में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये एक सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करके देंगे और किस प्लेटफॉर्म पे देंगे, तो इनफ्लिबनेट एक प्लेटफॉर्म है विच इज वेल नोन एज द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इट विल बी वर्किंग अंडर UGC और ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जहां पर आप ये सारे जर्नल्स एक साथ आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगे और ये सब्सक्रिप्शन जो है वो गवर्नमेंट आपको करके दे रही है और ये काफी ज्यादा कॉलेजेस में इसको अवेलेबल करवाया जाएगा। सिर्फ यही बात नहीं है कि भाई आप जो है वो बड़े बड़े कॉलेजेस की ही बात कर रहे हो, बट जो सेंट्रल और स्टेट एफिलिएटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी, वहां पे भी ऐसे जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स को अवेलेबल करवाया जाएगा जो आपकी पढ़ाई में काफी मददगार होंगे। ओके, चलिए तो फिर इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। So the aim is to enhance access to academic journals for higher education institutions across India. Okay, and I told you that it will work on the single platform which is well known as InflibNet, Information and Library Network, which will work under the UGC. Now, बजट आउटले एंड टेन्योर, देखिए जो इसका बजट है वो रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा 6,000 करोड़ रुपीस का और ये अभी ऑन ऑफ जनवरी 1st 2025 को ये सिंगल प्लेटफॉर्म का एक्सेस आप ले पाओगे और ये 3 इयर्स के लिए ये स्कीम रन होने वाली है। ये जो बजट है वो 3 इयर्स के लिए रखा गया है, 2025, 2026 और 2027। ठीक है, तो ये 3 इयर्स में इस स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं। सो द ONOS platform will become operational on January 1, 2025 and it will run until 2027, certainly going for the 3 years. Now, who will be benefited? ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखो अगर तो 6300 इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होने वाला है, will be benefited from this scheme pan India, पूरे इंडिया लेवल की आप बात करो तो 6300 इंस्टीट्यूशंस आपको इसका फायदा उठाते दिखेंगे, जिसमें आप बोलोगे कि भाई गवर्नमेंट रन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आपकी सेंट्रल भी आ जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी होंगी और स्टेट की भी यूनिवर्सिटीज होंगी, उनसे एफिलिएटेड सारे ही इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा उठाने का मौका मिलेगा। उसके बाद ओनोस विल ऑफर सब्सक्रिप्शंस टू अप्रोक्सीमेटली 13,000 जर्नल्स। ठीक है, तो 13,000 जर्नल्स आपको एक ही जगह पे एक्सेस करने को मिल जाएंगे जो आपकी आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि जो ये 13,000 जर्नल्स हैं वो कितने पब्लिशर से लिए गए हैं, तो 30 मेजर पब्लिशर की ये जो जर्नल्स हैं वो आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगे इस स्कीम के अंडर एंड द एक्सेस विल इनकम्पास ऑल एकेडमिक फील्ड्स प्रमोटिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप रिसर्च करते हो तो आपको चाहिए होता है कि भाई हम इधर उधर ना भटकते हुए हमको एक ही जगह पे हमारे सारे काम की जो भी चीजें हैं वो हमको मिल जाएं, और वो ये स्कीम डेफिनेटली इस वे में ही एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। नाउ की पब्लिशर्स इन्वॉल्व, कौन कौन से पब्लिशर्स इन्वॉल्व है इंटरनेशनली अब्रॉड में,
तो ये देखिए एल्सेवियर, लैंसेट बहुत ही फेमस पब्लिशर, और आपको पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव इनके जो भी जर्नल्स होते हैं या फिर आप आर्टिकल्स भी अगर आपको चाहिए कि इनके एजेंसी में आप पब्लिश करो या फिर आप इनके उसमें पब्लिश करो तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। देन टेलर एंड फ्रांसिस, देन स्प्रिंगर नेचर, देन सेज पब्लिशिंग, देन विली ब्लैकवेल एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो इतने रिनाउंड और वेल नोन पब्लिशर्स जो हैं वो इस स्कीम के अंडर रखे गए हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ ओनोस। देखिए अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि हर जगह पे तो एक्सेसिबल नहीं होता है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइडेड नहीं होती है कि आप इतने बड़े बड़े पब्लिशर्स के जर्नल्स वगैरह आप एक्सेस कर सको। ऑब्वियसली जो बहुत बड़ी बड़ी हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह ले लीजिए, वहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स को देखोगे तो उनके लिए अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। बट जो बहुत ही अगर लोकल एरियाज में जैसे स्टेट्स में ऐसे कुछ सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ अगर बच्चा पीएचडी कर रहा है तो उसके पास ये फैसिलिटी नहीं होती है कि वो इन रिसर्च पेपर्स को एक्सेस कर पाए। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे टारगेट एरियाज जो हैं, वहाँ पे अब गवर्नमेंट को काम करने का मौका मिलेगा और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को पता लगा पाएगी कि किस एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को एक्सेस किया जा रहा है और कहाँ हमको अवेलेबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिठानी है, ठीक है। तो इट वुड एक्सपैंड एक्सेस टू द बेस्ट स्कॉलरली जर्नल्स फॉर 55 लाख टू nearly 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड रिसर्चर्स। तो आप खुद देखिए बहुत ही बड़ा नंबर इससे अफेक्ट होने वाला है कि यहाँ पे आपको 55 लाख टू नियरली 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रिसर्चर्स इसकी मदद लेते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और कौन कौन से सिटीज में, तो दोज इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी जो इंस्टीट्यूशंस लाई कर रहे हैं वहां भी आपको इसका देखने को मिलेगा फायदा। देन इट वुड रिड्यूस एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑन ओवरलैपिंग रिसोर्सेज बाय इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली। फिर आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि आपको इधर उधर फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे कहां से है अपने जर्नल्स को एक्सेस करना है, एक ही जगह पे आपको सारा चीजें मिल जाएंगी। देन द सेंटर विल गेन इनसाइट्स इनटू द एक्सटेंट टू व्हिच जर्नल आर बीइंग एक्सेस्ड एंड डाउनलोडेड बाय द गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि कहाँ पे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी आ रही है या फिर कहाँ के बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इन जर्नल्स को एक्सेस करने के लिए और कहाँ पे हमको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो वो भी उनको पता चलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या आइडिया लगाया जा रहा है कि ओनोस तो हम लेकर आ गए हैं, अब हम जर्नल्स का एक्सेस तो बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे, अब इसके अलावा और क्या काम करने की हमको ज़रूरत है। तो देखिए एपीसी पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि है आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। जब एक ऑथर किसी भी पब्लिशिंग एजेंसी में अपना आर्टिकल या फिर कुछ भी अपना पीस ऑफ वर्क को पब्लिश कराना चाहते हैं तो उनको एक फीस पे करनी होती है, विच इज़ वेल नोन एज द पब्लिशिंग फीस। उस पर अब काम किया जाएगा कि उस फीस को बहुत ही नॉमिनल रखा जाए और कितना हम कम कर सकते हैं। हो सकता है आगे गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करे या जो भी गवर्नमेंट का एक थॉट होगा इसमें आगे काम करने का, तो एपीसी पे अब काम किया जाएगा। ओके, सो ओपन एक्सेस जर्नल्स टिपिकली चार्ज स्पेसिफिक फी फॉर आर्टिकल प्रोसेसिंग नोन एज एपीसी, ठीक है। तो वो फीस से रिलेटेड अब आगे हम और काम देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का देख सकते हैं जो भी गवर्नमेंट सोच रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे आपका अगर कोई आर्टिकल या फिर कोई भी पीस ऑफ वर्क होता है वो कैसे पब्लिश होता है। तो पहले तो आप सबमिट करोगे, उसके बाद आपका आर्टिकल या जो भी काम है या आपने जो भी थीसिस वगैरह प्रोवाइड करी वो आपकी रिव्यू होगी, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, देन पब्लिश पे जाएगी और उसके बाद जो है वो आपका काम है वो दुनिया तक पहुंचेगा। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम अभी रिसेंट की स्कीम है और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी है एंड सिंस इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी, एंड वी होप कि एक लार्जर इम्पैक्ट ये क्रिएट करने में इंडिया में मदद करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर मोर क्वालिटेटिव कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आईएस ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।